स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 2। और अगर आप डीएलएड का क्लास देखना चाहते हैं तो हमारा नियो शिक्षा ऐप है, उस पर आपको क्लास जो है वो डीएलएड का चल रहा है और वो मात्र कितना रुपया में है, 20 रुपया में है। तो आप प्ले स्टोर से जो है वो नियो शिक्षा ऐप डाउनलोड करके आप इस क्लास को क्या है परचेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? आधी, तीन चौथाई, एक चौथाई, 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग कितना, 3/4 भूमि जो है वो बिहार में किसके अंतर्गत आती है? कृषि के अंतर्गत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, सर्वप्रथम संविधान का दर्शन किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी, एम.एन. राय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हिंदू कोड बिल कब पास किया गया था? 1951, 1954, 1956, 2005। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1951। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बिहार राज्य में भू राजस्व, पंजीकरण एवं स्टाम्प फीस, वाहन एवं विद्युत कर आदि किस कर के अंतर्गत शामिल है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, राजस्व कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा कर में है? राजस्व कर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, दीपा कार्मकर किस खेल से जुड़ी है? तैराकी, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, एथलेटिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? चार्ल्स विल्कस, जेम्स प्रिंसेप, जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मृतुल अखबार को प्रकाशित करवाया था? सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, लाला हरदयाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, टैगा वन में कौन सा वृक्ष होते हैं? जड़ी बूटी वाले, शाकीय वृक्ष, मृदकाष्ठ वृक्ष, मिले जुले वृक्ष, अल्पाइन वृक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदुकाष्ठ वृक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन दिलवाता है? स्पीकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है 20, 21, 24, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बिहार में किस वर्ष मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई? 2004, 2008, 2006, 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कब किया गया? 2006 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु होती है? नियुक्ति के बाद 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, आयु सीमा नहीं होती, 60 वर्ष या 65 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयु सीमा नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रानडे,
ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है, वह बिंदु जहाँ से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गमों केंद्र पर क्या उद्भव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर क्या है, ऊर्ध्वाधर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किससे खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए? सेब। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख, 2,25,000, 2,80,00,000, सॉरी 2,80,000, 3,50,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2,80,000। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, चरक किस राजा के चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके? कनिष्क के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना गया है? एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसको माना गया? पूर्ण प्रतियोगिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर महान कब डैश में पैदा हुए थे? 356 ईस्वी ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व, 189 सन, 356 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 356 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? छठ पूजा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? प्रालकन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एम.जी. रनाडे, केशवा चंद्र सेन, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा करवाया गया? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनीस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? अलूवियल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लोमी मिट्टी, कोयलीय मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम, सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के सदस्य, संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता, उप सरपंच, सरपंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति के सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, पॉल एप्पल लवी रिपोर्ट, राज मन्नार समिति रिपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज मन्नार समिति रिपोर्ट।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इकहरी नागरिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का क्या है? विभाजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रत्येक वित्तीय वर्ष ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो बेस्ड बजटिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, बजट घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक घाटा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु गोविंद, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है उदारवाद समाजवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद और समाजवाद का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस संख्या के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स, BRICS। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? राजगिरी, पाटलिपुत्रा, गया, सारनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेश से, गरीबी उन्मूलन से, सभी सहित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा समिति कृषि पर जोत कर लगाने की सिफारिश किया था? भगवती समिति, राज समिति, वांचू समिति, दत्ता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? राज समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातों पर अधिक कर क्या है? लगाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राज्य संघ का संघ, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा वक्तव्य का समर्थन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।